जोहार। आज का वीडियो धनबाद लोकसभा को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। हम हैं और अशोक महतो, हम लोगों ने लगभग 2 सालों से सर्वे कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में लोकसभा, खासकर कोयलांचल के क्षेत्रों में, कि धनबाद लोकसभा हो, चाहे गिरिडीह लोकसभा हो, चाहे हजारीबाग लोकसभा हो, इन क्षेत्रों में कैसे कैंडिडेट होने चाहिए, कौन कैंडिडेट होने चाहिए, किसकी कितनी पकड़ है, नहीं है, कौन जीतेगा, इस सब का सर्वे कर रहा हूँ, जनता का रिपोर्ट ले रहा हूँ और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आज धनबाद लोकसभा का कैंडिडेट भाजपा ने कर दिया है। जी हाँ, इतने वर्षों से बाहरी सांसद यानी पीएनसी का विरोध हो रहा था 2 सालों से, और कई वर्षों से वो सांसद थे धनबाद लोकसभा के, उनका पत्ता काट लिया भाजपा और 1932 खतियानी को अब दिया गया है टिकट। जी हाँ, नाम है ढुल्लू महतो और अच्छा पकड़ है बाघमारा में और भाजपा के हैं, और उनको इस बार लोकसभा का टिकट दे दिया गया है और है खतियानी मूल निवासी। चर्चा का विषय इसलिए बना है कि जयराम महतो यानी जेएलकेएम पार्टी जो जयराम महतो की है, अभी तक कैंडिडेट घोषणा नहीं किए। आशा था, जयराम महतो का सोच ऐसा था कि कब भाजपा टिकट का घोषणा करेगी, फिर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे या फिर हम धनबाद लोकसभा से उतारेंगे। ये जयराम महतो का सोच था। जी हाँ, अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि जयराम महतो अब किसको टिकट देंगे या खुद उतरेंगे, जो ढुल्लू महतो को मात देकर खुद बनेंगे धनबाद लोकसभा के सांसद यानी सिकंदर। अब हमारे साथ अशोक जी हैं, आज इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि भाजपा तो अपने ढुल्लू महतो का घोषणा कर दी, कांग्रेस का कौन ऐसा कैंडिडेट है और जेएलकेएम यानी जयराम महतो के पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार, मतलब कि जो नाम लिस्टेड है जयराम महतो लिस्ट में लेके रखे हैं कि किसको देंगे या खुद लड़ेंगे। जोहार अशोक जी। सबसे पहले जोहार देव जी। बताइए कि भाजपा ने टिकट का घोषणा कर दिया धनबाद लोकसभा में, ढुल्लू महतो को टिकट दे रही है, उसके बाद कांग्रेस का कौन ऐसा कैंडिडेट है? कांग्रेस का शायद जलेश्वर महतो है, उनको शायद टिकट दिया जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है, उनको टिकट दिया जाएगा शायद। और जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी, वो कई दिनों पहले जयराम महतो पार्टी 4 नाम लेके गए हैं, उस टाइम हम उपस्थित थे। 4 नाम थे। पहले झुमरा किंग करण महतो जी। कहाँ बैठक हुआ था? तिलमच्चो ब्रिज के। क्या चर्चा परिचर्चा हो रही थी वहाँ कैंडिडेट के लेकर? कैंडिडेट को लेकर, धनबाद लोकसभा के कैंडिडेट को लेकर चर्चा हो रही थी, जिनमें से 4 नाम सामने आए। जयराम महतो मौजूद थे? जयराम महतो थे, पार्टी के मेन लीडर थे। वरी उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी थे, सचिव महासचिव जो है फरजान खान भी थे, बहुत सारे लोग थे और धनबाद लोकसभा के बहुत सारे कार्यकर्ता सब थे, जो जयराम महतो के साथ 2 सालों के संघर्ष में रहे। 2 सालों के साथ संघर्ष में रहे हैं। तो 4 नाम लेके गए हैं, 4 नाम लेके गए हैं। नाम देने वाले कौन लोग हैं? उषा महतो है, जनता नाम दिए थे, जनता दिए हैं जितना भी है। उषा महतो है, संजू जी है जो जयराम महतो के साथ हमेशा घूमते रहते हैं, झुमरा किंग करण महतो है, और एक प्रवेश महतो है जो कि बोकारो के हैं। 4 नाम में से किसी एक को टिकट दे सकते हैं टाइगर जयराम महतो। भाजपा तो घोषित कर दिया ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा से, अब जयराम महतो भी जल्द ही घोषणा कर देंगे। 2 दिन का टाइम लिए थे टाइगर जयराम महतो, लेकिन लगभग 1 सप्ताह 15 दिन होने चला, लेकिन अभी तक बीजेपी का इंतजार कर रहा था कि बीजेपी कब घोषणा करती है धनबाद लोकसभा, क्योंकि देखो धनबाद लोकसभा सबसे हॉट सीट है, कोयला नगरी है, कोयला नगर के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला ही पाया जाता है, और वही क्षेत्र धनबाद विश्व में सबसे ज्यादा कोयला। वहां का सांसद बनना आप समझ रहे हैं कितना लूटपाट होता है। जयराम महतो हमेशा बोलते हैं जी कि सीओ को कितना पैसा जाता है, थाना प्रभारी कितना जाता है, रात रात को टॉर्च मार के गाड़ी पार्क किया जाता है। तो सोचिए, विधायक, सांसद, थाना प्रभारी से लेकर एसपी, डीएसपी, डीसी तक कितना पैसा जाता है। सारा चीज रिपोर्ट जयराम महतो बोल रहे थे कि मेरे पास है, लेकिन कई उनको बोला जाता है कि इनके खिलाफ मत बोलिए, नहीं तो गोली मार दिए जाओगे, जान से मार दिए जाओगे, ऐसा जयराम महतो खुद बताए थे। अब धनबाद लोकसभा इसलिए हॉट माना जा रहा है कि वहां सांसद तक कमीशन जाता है ना। हाँ, शायद सबका कमीशन जाता होगा। तो बात है कि अब टिकट की घोषणा कौन ऐसा दिग्गज जाएगा जो भाजपा को मात देकर जेएलकेएम 1932 खतियानी आंदोलनकारी वहां का बनेगा सिकंदर जी। हो सकता है टाइगर जयराम महतो खुद लड़े, इसलिए इंतजार कर रहे। बोले थे क्या कुछ? हाँ, शायद कुछ दिन पहले हम सुने थे किसी के बाइट में कि टाइगर जयराम महतो बोले थे कि हो सकता है हम खुद लड़े वहां से, इस प्रकार से बोले थे। तो हो सकता है खुद लड़े टाइगर जयराम महतो। 2 लोकसभा से जयराम महतो लोकसभा से लड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान होगा भाई, दोनों लोकसभा से लड़ेंगे तो,
क्योंकि एक को छोड़ना पड़ेगा, अगर दोनों से जीतते हैं तो एक छोड़ना पड़ेगा, फिर उपचुनाव होगा, फिर आप कैंडिडेट दीजिएगा, उसमें हाथ जाइएगा तो क्या गारंटी है कि उसमें जीतिएगा? ये भी तो हो सकता है। अभी आपका मान लीजिए पकड़ मजबूत है, अभी आपको जनता जान रहे हैं और उस वक्त आपके आपके कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे तो कैसे वोट देंगे लोग? नहीं, अगर जीत जाएंगे तो वोटर्स तो दिए है, तो फिर तो उपचुनाव में भी तो दे ही जाएंगे, जब वो पता चल जाएगा ना कि किस तरह का समर्थन है। बात यह रही कि कई वर्षों से धनबाद लोकसभा में भाजपा ने अपना कमान संभाला है, चुनावी सियासत में उनकी अच्छी पकड़ रही है। JLKM जयराम महतो की पार्टी, वहाँ बाहरी भी लोग हैं, जयराम महतो हमेशा बाहरियों का विरोध कहते हैं, लेकिन बाहरी को विरोध उनको यहाँ से भगा नहीं रहते हैं, लेकिन उनका कहना था कि एक घोरना है, जिस तरह से सभी राज्यों का खेत-बाड़ी का घोरना होता है, ऐसे हमारा राज्य का घोरना नहीं है, नीति नहीं है। उसके लेकर 50-50 सबको मिल जाता है, बाहरियों का यहाँ पे ज्यादा पर सरकारी नौकरी पर और अन्य चीजों पर ज्यादा होता है और यहाँ के लोकल लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। इस पर आवाज उठाए थे और बाहरियों के खिलाफ, तो बाहरियों के खिलाफ नहीं, वो सदन में नियम ऐसे बनाने को लेकर, तो बाहरी लोग का आक्रोश है। उन लोग को लगता है कि जयराम महतो को अगर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम लोग को झारखंड से निकाल देगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि वहाँ बाहरी है तो हमको लगता है थोड़ा कम वोट मिल सकता है, क्योंकि जयराम महतो को मूल निवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा ज्यादा चाहता है। देखिए, धनबाद लोकसभा ऐसा नहीं कि सब बाहरी है। निरसा में लीजिए, पूरा झारखंडी है जी। निरसा विधानसभा में जाइए आप, बागमारा में जाइए, बलियापुर तरफ जाइए, सिंदरी जाइए, अब ये चंदन क्यारी जाइए, सब तो जमीनी है। 1932 खतियान वाला है, सब रहता है। हाँ ठीक है, लेकिन बाहरी वो बहुत हावी है, कुछ थोड़ा बहुत बाहरी है धनबाद में, क्योंकि धनबाद लोकसभा, लेकिन लोग देखिए अब जाग गए हैं। अब भाजपा भी जान चुकी है कि जनता जो है बाहरी को टिकट नहीं देगी, वोट नहीं देगी, इसलिए धनबाद से डुल्लू महतो खड़ा कर दिए। और 1932, हाँ, एक बड़ी खबर है कि भाजपा इस बार समझ चुकी है कि झारखंड में खतियानी चाहिए। 1932 वो भी, इसीलिए डुल्लू महतो को टिकट दिया गया और वो बाहरी सांसद का टिकट काट कर। अब चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, अब देखना ये जरूरी है कि जयराम महतो किस प्रकार से कैंडिडेट दे रही है वहां पे धनबाद में, या फिर खुद लड़ेंगे तो हो सकता है कि डुल्लू महतो का टक्कर दे दे। अच्छा, बात ये भी चर्चा का बना है कि वोट बैंक बनाने के लिए जातिवाद ये जो है ना, बहुत देखा जाता है। हाँ, जातिवाद तो देखा जाता है। धनबाद लोकसभा में कुर्मी जो है, कुर्मी महतो सबसे ज्यादा है भाई, इसीलिए तो डुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। तो डुल्लू महतो कुर्मी महतो नहीं है, महतो के नाम से वोट लेगा जी, कुर्मी महतो नहीं, लेकिन महतो के नाम से लोग तो जान रहा है कि महतो है। हाँ, ये बात आप नहीं जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि डुल्लू महतो तेली महतो है, लेकिन दूसरा कोई नहीं जान रहा है। वो तो जान रहा है कि महतो है, महतो के नाम पे मार दे। लेकिन यहाँ पर काम इस बार जयराम महतो 2 साल क्या जगाया, अब विकास क्या हुआ है, नियम क्या लगा है, भाषा खतियान 60-40, नियोजन नीति, विस्थापन नीति इस तरह का होनी चाहिए। वैसे लोगों को जो आवाज उठाए, वैसे आवाज उठाने वाले, ऐसे नियम लाने वालों को वोट दे, ना कि जातिवाद वोट हो, ना कि पैसे वाले को वोट दिया जाए। नहीं, देखिए, जयराम महतो अगर जीतता है तब जयराम महतो का कार्य समझिए सफल हुआ। जयराम महतो जो भी 2 साल में लोगों को जगाया है, वो समझिए कि सही जगाया है। जयराम महतो तो गिरिडीह से लड़ रहे हैं, गिरिडीह से या धनबाद से, दोनों से लड़ेंगे। हो सकता है दोनों से भी तो लड़ सकते हैं ना, इसीलिए तो धनबाद खाली रखा है अभी। धनबाद खाली रखने का कारण क्या है? हो सकता है खुद लड़ेंगे दोनों विधान लोकसभा। हाँ, दोनों लोकसभा से। नहीं तो अभी तक तो कैंडिडेट देखिए, अभी चतरा में दे दिए हैं, कोई गुप्ता जाता है, पूर्वी सिंहभूम में, उधर सिंहभूम में दे दिए जी, कोई दामोदर हासदा जी है, यहाँ हजारीबाग में ऐलान करिए दिए, कोडरमा में ऐलान कर दिया, गिरिडीह में खुद लड़ रहे। तो धनबाद में भी, रांची में भी देवेंद्र नाथ दे दिए, तो धनबाद क्यों छोड़ा है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। नहीं, देखिए, अभी तक धनबाद इसीलिए छोड़ा गया था कि डुल्लू महतो की आस देखा जा रहा था, भाजपा का आस देखा जा रहा था कि भाजपा आखिर किसको टिकट देती है। उसी अनुसार JLKM यानी जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, वो ऐसे ही कैंडिडेट को टिकट दे, ताकि ऐसे भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे उसको मात देकर जयराम महतो की पार्टी के सांसद बन पाए। तो इसका मतलब कांग्रेस भी तो नहीं दिया है उम्मीदवार। कांग्रेस तो वहां कई वर्षों से वहां पर अभी पीछे चल रहा है, तो कांग्रेस भी मान लीजिए उम्मीदवार नहीं दिया है, तो जयराम महतो को भी नहीं देना चाहिए धनबाद में। देखिए, धनबाद में कांग्रेस दे या ना दे उसकी अलग बात है,
जयराम महतो आज देख रहा था कि भाजपा कब टिकट देगा, तब ना उसी अनुसार। यानी मान लीजिए भाजपा तो दे दी है डुल्लू महतो, अब जयराम महतो ऐलान करेगी, बहुत जल्दी ऐलान करेंगे कि कौन धनबाद का कैंडिडेट होगा। वो आज देख रहे थे जयराम महतो इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जेल नहीं गए, मार नहीं खाए, तो लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस प्रशासन उनको सहयोग किया, कैसे दिमाग उनका तेज चलता है, इसीलिए वो दिमाग उनका है कि वो दिमाग लगाए थे कि कब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है भारत का भी, भारत के नहीं विश्व की, तो अच्छा एक सवाल बताइए देव जी, मान लीजिए गिरिडीह लोकसभा या फिर धनबाद लोकसभा से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए जीत भी जाते हैं, तो वो सारी वादे जो जनता से किए हैं वो कर पाएंगे? 1932 का बात किए हैं, जो अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ है, 23 सालों से प्रॉब्लम, वो सब सॉल्व कर पाएंगे? और सॉल्व करेंगे तो कैसे लागू होगा 1932? कई लोग कहता है तो 1932 कभी लागू नहीं होगा। ये सब चर्चा का विषय, अभी हम आपका विश्लेषण अलग से वीडियो और बना देंगे। एक सांसद बनने से नहीं होगा, कुछ परसेंट यहाँ के लोगों के लिए लड़ेंगे, करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जयराम महतो, आप 1932 बात कर रहे हैं, जयराम महतो कुछ नहीं होने से अभी देखिए कितना लोगों का रोजगार, कितना लोगों का हक और अधिकार मिल गया। आप देखते ही होंगे कि कल परसों फिर कोल्हान में 15 लाख और 1 लाख एक व्यक्ति को नौकरी मिला। ठीक उसी तरह लगभग उनका कहना है कि अभी 2 करोड़ कुछ लाख रुपया वो सिर्फ मुआवजा दिला दिए हैं इन 2 सालों में। साथ ही साथ और भी अन्य जगह पर और भी काम करते रहते हैं, बहुत सारा चीज। साथ ही साथ सभी लोगों को हक अधिकार के लिए बोलना लड़ना सिखा दिए हैं। कई लोग बोल के लड़ के मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वो भी साथ ही साथ इतना कुछ हो गया कि लोग बाहरी भाषा को उतना सुनने नहीं लगे, अभद्र भाषा को नहीं सुनने लगे। और मैं बता दूं कि बाहरी पार्टी यानी कि बड़ी सेंट्रल पार्टी भी अब सोचने लगा कि झारखंड के ही व्यक्ति को जो 1932 का खतियान हो उसी को टिकट दिया जाए। तो ये सब बदलाव कर लिए। तो सोचिए अगर सत्ता में आते हैं, लोकसभा में जाते हैं, 14 सांसद बनते हैं अगर पूरे झारखंड में, और अगर पूरे झारखंड में अगर उनका 41-42 को कैंडिडेट होता है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं, तो नियम नियमावली अपने से न रहेगा। किसी का अगर अभी तो सरकार उनका नहीं बनेगा तो गठबंधन करना पड़ेगा, और किसी को समर्थन देना पड़ेगा, या फिर गठबंधन होगा तो सब लोग सहमति नहीं ले जताएगा, तो अभी बहुत मुश्किल है सब चीज। देखिए कुछ भी काम होता है, घड़ा भी बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। जयराम महतो ने हमेशा कहा है कि आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। देखिए अपने लड़ने के अपना सुख सुविधा तुरंत नहीं हो पाएगा। वो कहे कि अभी तुरंत नहीं होगा ना, हम जान रहे हैं कुछ नहीं अभी तुरंत हो गया, भविष्य के आने वाले पीढ़ी के लिए, समझे। अच्छा धनबाद लोकसभा किसको देगी JLK में, ये देखना। देखिए ये हमको लग रहा है उषा महतो, करण महतो, या फिर रिजवान, या फिर जयराम। रिजवान का लेकिन नाम नहीं लिया जी, 4 नाम लेके गए, रिजवान का तो नाम ही नहीं। देखिए रिजवान का हम इसीलिए नाम लिए हैं कि मैंने 3-4 व्यक्तियों का नाम दिया था, झुमरा किंग, करण महतो, उषा महतो और संजू महतो और जयराम महतो, इन सभी लोगों का, परवेश महतो, इन सभी लोगों का नाम हमने सोशल मीडिया में जिस तरह से डाला तो सबसे ज्यादा रिजवान की नाम आई धनबाद लोकसभा से, कि गिरिडीह से जयराम महतो लड़े और धनबाद से रिजवान अंसारी लड़े। लेकिन फिर जयराम महतो के नहीं यहाँ घोषणा हुई है कि रिजवान लड़ेंगे, तो ये ऑप्शन ये आ रहा है कि जयराम महतो खुद लड़े, रिजवान को दें, करण महतो को दें, उषा महतो को दें। यही सब लोगों में से हो सकता है, वायरल चेहरा है और पहचान बने हैं। बाकी जयराम महतो खुद भी लड़ सकते हैं भी तो वो तो मैं बोला ना, अभी मैं तो बोला जी। अब चर्चा का विषय है कि जयराम महतो बहुत जल्द, लेकिन हाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा जयराम महतो बहुत जल्द धनबाद लोकसभा का टिकट का घोषणा कर देंगे, भाजपा ने कर दिया। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि धनबाद लोकसभा से जयराम महतो को किनको टिकट देना चाहिए। जयराम महतो जो वायरल चेहरा खुद न लड़ छोड़ के, कि किनको टिकट दे तो बेटर रहेगा धनबाद लोकसभा से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जोहार जोहार, सभी को जोहार।